हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। आज हम आपके सामने टेंस की लास्ट वीडियो लेकर आए हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपसे पहले सारे फ्यूचर पढ़ा दिए हैं और फ्यूचर में हमारा क्या लगता है, क्या पहचान होती है, गा गी गे। और जहां भी कंटिन्यूअस होगा वो क्या लेता है अपने साथ, रहा रही। अब टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसकी पहचान बन गई रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो हमारे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान बनी, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। अब यो हमारा कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो क्या दिखाता है कि कुछ एक्शन कंप्लीट हो चुका है और कुछ अभी कार्य करने का जो भी एक्शन है वो क्या है, जारी है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस टेंस में मेन क्या हुआ हमारा, जो मेन हो गया टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन मीन्स हुआ हमारा कार्य करने का समय, कार्य करने का समय। कि जहां भी किसी भी एक्शन को कार्य करने का समय रहता है तो वो टेंस कौन से बोले जाते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और मैंने पहले भी बताया था कि जितना भी फ्यूचर टेंस होता है, इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, अगर आई और बी के साथ सेल लगता है तो सभी के साथ सेल ही लगता है। तब हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई, आई और बी के साथ क्या लगेगा, के साथ क्या लगता है जी हमारा शैल, हैव। और टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस तो ये अपने साथ क्या लेगा, बीन लेगा। अब अदर सब्जेक्ट, जितने भी अदर सब्जेक्ट होते हैं मीन्स अन्य सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसमें लगाया जाता है हमारा बिल, हैव, बीन। आई और बी के साथ सेल, हैव, बीन। अन्य सभी सब्जेक्ट चाहे वो हमारा एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ क्या लगता है, बिल, हैव, बीन। और जब टेंस हमारा कंटिन्यूअस है तो दोनों के साथ वर्ब में क्या जुड़ जाती है, आईएनजी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बी फोर लगाते हैं। अब बात है हमारी टाइम की। बताया था इसमें क्या दिया रहता है, टाइम ऑफ एक्शन। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया था टाइम टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित टाइमिंग के लिए क्या लगता है हमारा, निश्चित समय के लिए लगाया जाता है हमारा सिंस। और अनिश्चित समय के लिए लगाया जाता है हमारा फोर। क्या लगाते हैं हम, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर। अब हमारा हिंट बनकर रेडी हो गया कि सब्जेक्ट आगा, उसके बाद क्या, सेल हैव बीन या बिल हैव बीन। तो हमने पहले लगाया बिल और शेल, प्लस आ गया हमारा हैव बीन। अब आ जाएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मीन्स जिस वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद आना है हमारा ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फोर, प्लस आ गया जी हमारा टाइम। देख लो एक बार स्ट्रक्चर जो हिंट बना कि पहले सब्जेक्ट होगा, कोई भी टेंस बनाते हैं हम, सिंपल हो या कुछ भी, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल हैव बीन या बिल हैव बीन। तो बिल या सेल प्लस आ जाएगा हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर, फिर जो भी टाइमिंग दिया होगा टाइम लगा देंगे। जैसे सेंटेंस है कि यह बच्चा 2 घंटे से रो रहा होगा। रो रहा होगा तो यह बच्चा कितनी देर से रो रहा है, 2 घंटे से। मीन्स रोते हुए उसे कितना टाइमिंग हो गया है, 2 घंटे, और अभी भी वो क्या कर रहा है, रो रहा है। तो सब्जेक्ट है, रो कौन रहा है, यह बच्चा। तो यह बच्चे की क्या लगा दी हमने, दिस चाइल्ड, दिस चाइल्ड। अब यहां आई और बी तो है नहीं,
तो सबके साथ क्या लगना है, बिल आ गया। अब आ जाएगा हमारा हैव बीन। अब उसने एक्शन किस चीज का करा, रोने का। रोने की होती है बीप, और बीप में प्लस आईएनजी जुड़ जाएगा तो वर्ड क्या बन गया, बीपिंग। अब वो कब से रो रहा है, टाइमिंग है 2 घंटे, तो कैसा टाइम हो गया, अनिश्चित। तो इसके लिए क्या आ जाएगा 4, और 2 की हो गई 2, और घंटों की हो गई आवर्स, 4 2 आवर्स। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि हम इस विद्यालय में 2 साल से हिंदी पढ़ रहे होंगे। तो हम हिंदी कितने साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से। तो हम की हो गई हमारी बी के साथ क्या आएगा हमारा सेल। अब हमारा क्या आ गया, बचा हुआ आया हैव बीन। कहीं का काम करा हमने, पढ़ने का, पढ़ने की हो गई रीडिंग। और कहां पढ़ रहे थे, इस विद्यालय में, इन दिस स्कूल। और कब से पढ़ रहे थे, 2 साल। 2 साल का टाइमिंग भी अनिश्चित है, तो 4, 2 की हो गई 2, और साल की हो गई ईयर्स, 2 ईयर्स। ये क्या थे हमारे सिंपल सेंटेंस। अब आता है इसी तरीके से निगेटिव। अब निगेटिव में क्या करना है हमें, जैसे परफेक्ट टेंस होता था फ्यूचर, तो उसमें बिल है या सेल है, तो उसके बीच में नोट आ जाता है। ठीक इसी तरीके से इसमें है, तो हमारा बिल और सेल के तुरंत बाद क्या जाएगा, नोट। तो पूरी हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी, बिल नोट हैव बीन या सेल नोट हैव बीन। तो स्ट्रक्चर बना इसका, सब्जेक्ट प्लस बिल नोट प्लस बिल या सेल प्लस नोट हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। ये सेंटेंस कैसा है हमारा, निगेटिव का क्या बना, हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब सेंटेंस हमारा क्या था, निगेटिव। तो सीता अपना कार्य शुक्रवार से नहीं कर रही होगी, तो एक्शन कौन ना कर रहा, सीता। तो सीता आ गई हमारी। अब नोट है, तो बिल नोट हैव बीन। सीता ने किस चीज का एक्शन ना करा, कार्य करने का। करने की होती है डू, और डू में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, तो वर्ड क्या बना, डूइंग। अब क्या नहीं कर रही, अपना कार्य। लड़की होती है तो हर लगता, लड़के होते हैं तो अपने की वर्ड की अंग्रेजी क्या आ जाती है, हिज आ जाती है। तो सीता के अकॉर्डिंग क्या आ गया हमारा, हर क्या नहीं करती है, कार्य, वर्क। अब भाई वो कब से काम नहीं करती है, शुक्रवार से, तो टाइमिंग निश्चित है, तो सिंस फ्राइडे। अब हमारा जो अगला है, अगला कौन सा स्ट्रक्चर आता है, इंट्रोगेटिव के। इंट्रोगेटिव में भी बताया था 2 टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट टाइप कौन सा हुआ हमारा, फर्स्ट हिंट बना हमारा क्या वाला, बताया था कि कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, बिल या शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस आ गया हमारा टाइम। जैसे सेंटेंस है, क्या इस शहर में 2 साल से वर्षा नहीं हो रही होगी।
क्या इस शहर में 2 साल से वर्षा नहीं हो रही होगी? तो इसमें वर्षा का वर्णन है, मीन्स मौसम का वर्णन है किसी वेदर का। तो जहां भी किसी ऋतु का वर्णन हो, वेदर का वर्णन हो, कुछ भी वर्णन होता है मौसम से संबंधित हो, किसी डे का नाम हो, तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इट से बनता है उसका सब्जेक्ट। अब यहाँ वाक्य क्या से शुरू हुआ, इसकी अंग्रेजी नहीं लगेगी, बल्कि इसके अनुसार क्या आ जाएगा हमारा? बिल या शेड। तो बिल आ गया। अब हमारा सब्जेक्ट हम इसका क्या लगा देंगे? इट। अब बचा हुआ हमारा क्या था? है बीन, लेकिन इसमें मैंने नोट लगा दिया, तो है सब्जेक्ट के बाद में क्या जाएगा? नोट हैव बीन। अब क्या नहीं हो रही होगी? वर्षा। वर्षा की होगी रेनिंग। कहां नहीं हो रही होगी वर्षा 2 साल से? इस शहर में, इन दिस सिटी। कब से नहीं हो रही? 2 साल। 2 साइकिल का टाइम हो गया हमारा अनिश्चित, 4 2 years। अगला सेकंड स्ट्रक्चर है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस बिलियसेल प्लस हमारा सब्जेक्ट। नोट है तो सब्जेक्ट के बाद, और नोट नहीं है तो जो भी अगली हेल्पिंग वर्ब लगती है टेंस की, भी आ जाएगी हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। जैसे एग्जाम्पल है, तुम्हारा नौकर 2 दिन से गंदे कपड़े कहां धो रहा होगा? तो भाई तुम्हारा नौकर 2 दिन से गंदे कपड़े कहां धो रहा होगा? तो क्वेश्चन वर्ड क्या गया इसमें? कहां की अंग्रेजी क्या लगा दी हमने? वेयर। अब हमारा क्या आना है? बिल या सेल। सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारा नौकर, तो इसके अकॉर्डिंग भी क्या आ गया हमारा? बिल। अब तुम्हारा नौकर है तो योर सर्वेंट। अब नोट इसमें है नहीं तो नोट वाला छोड़ देंगे, दूसरा क्या है बीन लगा देंगे। कहीं का एक्शन करा उसने? धोने का। धोने की होती है वाश, और इसमें क्या जोड़ दोगे? आईएनजी वॉशिंग। और क्या धो रहा था वो? गंदे कपड़े, द डर्टी क्लोथ्स। अब कब से धो रहा था? 2 दिन। 2 दिन का टाइमिंग भी अनिश्चित है, तो 4 2 days। ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि अब यहाँ टेंस फिनिश हो गए हैं, अब हम आपके सामने एक्टिव पैसिव की वीडियो लेकर आएंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एक शेयर करिए।